बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामिईन, मिफ्ताहुल अरबिया अरबी क्लास में आपका इस्तकबाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अरबी पढ़ते पढ़ते इस किताब से अद्दर्सुल अव्वल मुकम्मल कर लिया हम लोगों ने, यानी पहला सबक मुकम्मल हो चुका है। अब इंशाअल्लाह दूसरा सबक हम लोग शुरू करेंगे। पहला सबक मुकम्मल हुआ है पेज नंबर 9 में, अब इंशाअल्लाह पेज नंबर 10 हम लोग शुरू करने वाले हैं। इससे पहले मैं एक ज़रूरी बात और बता देना चाहता हूँ। आप कॉपी पर देखिए, फिर यहाँ पे आपको अच्छी तरह बहुत मुफीद बात और यूज़फुल बात आपको मालूम होगी जो बहुत ज़रूरी है। देखिए ज़रा, अब देखिए यहाँ पे मैं एक ज़रूरी बात ये बताना चाह रहा हूँ कि उर्दू में एक जुमला देखिए, ये कलम है, और एक और जुमला है, दूसरा जुमला, ये एक कलम है। तो अब यहाँ पे ये देखिए कि नीचे वाला पहले देखिए, ये के लिए दिस ला दिए, एक के लिए ए ला दिए, कलम के लिए पेन ला दिए, और है के लिए इज़ ला दिए। लेकिन ऊपर में देखिए यहाँ पे है, ये के लिए तो दिस है, कलम के लिए पेन है के लिए इज़ है, लेकिन ये ए लाए हैं, तो ए तो इसमें ज़्यादा आ गया ना। तो याद रखिए, उर्दू में जो जुमला है ये कलम है, या दूसरा जुमला है ये एक कलम है, तो अंग्रेज़ी में इसके लिए ए लाना ही पड़ेगा। इसमें अगर एक लिखा हुआ है तब तो ए लाए ही हैं, लेकिन अगर इस जुमले में ए नहीं रहेगा फिर भी इसमें ए लाना पड़ेगा। देखिए, जब इस तरह का जुमला होता है ना, ये कलम है, ये हाथ है, वो गाय है, वो पानी है, इस तरह जो जुमला होता है, तो जुमले की कई किस्में होती हैं, वो बाद में डिटेल में बताएंगे। अभी बस आप इस तरह आसानी से समझ लीजिए कि एक जुमला तो ये होता है कि क्या मैं घर जाऊं, एक जुमला होता है कि मैं घर जाता हूं, एक जुमला होता है कि मैं पढ़ रहा हूं। तो अलग अलग तरीके के जुमले हो रहे हैं ना। उसी तरह एक जुमला ये है, ये कलम है, ये हाथ है, वो गाय है। तो इस तरह के जब जुमले आते हैं तो अंग्रेज़ी में तो ऐसे बनाते हैं, उसमें ए लाना ज़रूरी है। इसमें एक नहीं है फिर भी यहाँ पे ए लाना ज़रूरी है, और इस जुमले में एक है फिर भी ए लाना ज़रूरी है। अच्छा, उर्दू में इस जुमले का और इस जुमले का दोनों का मफ़हूम एक ही है। ये कलम है और ये एक कलम है, दोनों का मफ़हूम एक ही होता है। मिसाल के तौर पर कि ये कलम है तो हम बोलेंगे ये कलम है। अगर हम बोल रहे हैं कि ये एक कलम है तभी भी बात एक ही हुई, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन जुमला बनाने में उर्दू में एक कहीं इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कहीं नहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अरबी में अंग्रेज़ी में ए लाना ज़रूरी है। तो जब आप अंग्रेज़ी को समझ लिए हैं तो अब आइए अरबी में। अब देखिए अरबी में इसका तर्जमा क्या होगा, हाजा कलमुन। यहाँ पे साफ़ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। ये जो है पहला जुमला, ये दूसरा जुमला, इसको मैं लिख दे रहा हूँ। पहले जुमला का तर्जुमा अरबी में क्या होगा, हाजा कलमुन, और दूसरे जुमले का तर्जुमा क्या होगा, हाजा कलमुन। देखिए अंग्रेज़ी ये उर्दू में हाजा कलमुन, तो हाजा मतलब ये हो गया, कलमुन मतलब कलम, और है अरबी में खुद ही आ जाता है। इज़ अंग्रेज़ी में इज़ लाते हैं, लेकिन अरबी में कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह का जुमले में सिर्फ ये लिख देंगे ना, इस तरह कर देंगे तो है खुद आ जाता है। लेकिन इस जुमले में तो है ये एक कलम है, तो हाजा ठीक है, इसके माना में हो गया, ये के माना में, कलमुन कलम के लिए हो गया, और है खुद ही आ जाता है। लेकिन एक के लिए अरबी में क्या लाएंगे, तो कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है। जब हाजा कलमुन लिखे हैं तो खुद ही हो जाएगा ये एक कलम है। अगर दो कलम होते हैं तो उसके लिए कलमुन नहीं आता बल्कि दूसरा कुछ आता है। अरबी में दो के लिए कुछ और होता है, वो आगे आप पढ़िएगा। और अगर दो से ज़्यादा कलम होते हैं तो उसके लिए कलमुन भी नहीं होता और दो वाला भी नहीं होता, बल्कि एक दूसरा लफ्ज़ हो जाता। तो जब दो वाला भी नहीं है और दो से ज़्यादा वाला भी लफ्ज़ नहीं है तो कलमुन मतलब एक ही कलम यहाँ पे मुराद होगा। तो अब यहाँ पे एक के लिए कोई लफ्ज़ लाने की ज़रूरत नहीं है। बस इतनी बात याद रखिए कि अरबी में हाजा कलमुन इसका तर्जमा होता है ये कलम है, और हाजा कलमुन इसका तर्जमा ये भी कर सकते हैं ये एक कलम है, यानी इसका दोनों तर्जमा होता है। अरबी में जुमला एक ही है लेकिन इसका तर्जमा दोनों होता है। इसी तरह अंग्रेज़ी में जुमला एक ही है लेकिन इसका तर्जमा दोनों होता है। तो याद रखिए, अरबी में एक ही जुमला है और अंग्रेज़ी में एक ही जुमला है।
لیکن عربی میں اسی ایک جملے کو دو دو ترجمہ کیا جاتا ہے. جیسے عربی میں انگریزی میں جملہ ہے دس از اے پین، دس از اے پین، ایک ہی جملہ ہے، ایک ہی طرح سے لکھتے ہیں، لیکن اردو میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں یہ قلم ہے، یہ ایک قلم ہے. اور عربی میں ایک ہی جملہ ہے ھذا قلم ھذا قلم، لیکن اردو میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں یہ قلم ہے اور یہ ایک قلم ہے، ایسا کرتے ہیں. اب کہیں پہ آ جائے گا کہ یہ لڑکا ہے تو آپ کو اسی طرز پہ بنانا ہوگا. کہیں پہ آئے گا کہ یہ ایک لڑکا ہے، ایک وہاں پہ استعمال ہوگا، پھر بھی آپ کو اسی طرز میں بنانا ہوگا. تو اس بات کو اپنے دھیان میں رکھیے گا. تو بالکل آسانی سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ھذا قلم کا ترجمہ دونوں ہوتا ہے، یہ قلم ہے اور یہ ایک قلم ہے. اور کہیں پہ یہ قلم لکھا ہے تو اس کے لیے ھذا قلم لائیں گے، کہیں پہ یہ ایک قلم لکھا ہے تو وہاں پہ بھی ھذا قلم لائیں گے، یہی ہوگا. تو بالکل آسان ہے. تو آپ بات اچھی طرح سمجھ گئے ہیں. اب اگلا سبق شروع کرنے سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ کسی بھی سبق کو پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ پہلے آپ اس سبق کو خود دیکھ لیجئے اور کچھ غور کیجئے، دماغ استعمال کیجئے. پھر جب میں پڑھا رہا ہوں تو آپ ویڈیو دیکھیے گا دھیان سے، انشاءاللہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی. پھر پڑھنے کے بعد پھر کتاب کو دیکھیے، یعنی کتاب کو پڑھنے سے پہلے بھی دیکھنا ہے اور اس کے بعد ویڈیو دیکھنا ہے، پھر ویڈیو کے بعد پھر کتاب میں اس پیج کو دیکھنا ہے. اس طرح بات آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی اور بات یاد بھی ہو جائے گی اور استعمال بھی کرتے رہیے انشاءاللہ. دیکھیے بہت تیزی میں آگے بڑھ جائیے گا انشاءاللہ. اب ہم لوگ دوسرا سبق یعنی الدرس الثانی شروع کریں گے. جب تک کے لیے انتظار کیجیے. اللہ تبارک تعالیٰ توفیق عطا فرمائے.